दोस्तों मैं सलाम पेश करता हूँ उन हज़ारों करोड़ों हिंदुओं को और मैं सलाम पेश करता हूँ उन हज़ारों करोड़ों मुसलमानों को जिसने इतनी मेहनत और इतनी कोशिश के बावजूद भी अपने अंदर की भाईचारा और अपने अंदर की मोहब्बत को अपने अंदर समेटे बैठे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जब मैं इस खबर की तह तक और जब मैं इस खबर की अंत तक जाऊँगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहली बात यह दोस्तों, आपके मोबाइल स्क्रीन पर यह है एक ख़बर जिसे आप ज़रा गौर से पढ़िए। ये न्यूज़ 24 ने छापा है। क्या छापा है, क्या लिखा है इसमें, ज़रा गौर से पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है यूपी में मौलानाओं को होगी सज़ा। इसके बाद नीचे लिखा है पूरी जानकारी कमेंट बॉक्स में। ये न्यूज़ 24 की जानकारी है। न्यूज़ 24 के इस कमेंट्स बॉक्स के अंदर गया और जाने के बाद मैंने सोचा कि देखें क्या लिखा हुआ है। मैंने पूरी कोशिश की जानने की, तो इसमें पता चला कि एक ऐसा नियम, एक ऐसा कानून, एक ऐसा विधेयक जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर में सपा नेता की मौजूदगी में कानून बनाया गया था, जिसमें मदरसा संस्थापक, मदरसा के लोग, मदरसा के स्टाफ, मदरसा के जो टीचर्स होते हैं उनकी जानकारी, उनके साथ किसी तरह की कोई भी ऐसी अगर आपको एक्टिविटीज़ अगर परफॉर्म करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको उनकी चेकिंग करनी है, तो पहले होता ये था कि कुछ परमिशंस और कुछ कैटेगरीज़ होती थी, कुछ कंडीशंस होती थी। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया है। सवाल ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में क्या ढूंढा जाएगा और क्या नहीं ढूंढा जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार अगर चाह ले तो मस्जिद में घुस करके मंदिर तलाश करने लग जाती है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार अगर चाह ले तो ताजमहल को तेजो महल बता दिया करते हैं लोग। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार अगर चाह ले तो 800 बरस से एक मज़ार जिसको मोइनुद्दीन चिश्ती का मज़ार बताया जाता है, उस मज़ार को भी लोगों ने मंदिर होने का दावा ठोक दिया। सवाल ये है ही नहीं कि उत्तर प्रदेश में क्या ढूंढा जाएगा और क्या नहीं ढूंढा जाएगा, क्या कहा जाएगा और क्या नहीं कहा जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों, ये जो आप ऊपर पढ़ पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब मौलानाओं को होगी सज़ा, ये क्या बताता है? मैं सोचने पर मजबूर हो गया। मैंने सोचा अगर मैं सरकार की बातों को जान रहा हूँ तो थोड़ा सा चलकर इन जनताओं की बात भी जान ही लेते हैं, जो जनता इसके नीचे कमेंट करने वाले हैं। मैं नीचे गया तो नीचे जाने के बाद बड़ी खुशी हुई। एक है अनुष्का गुप्ता, वो कह रही हैं हर वक्त हिंदू मुस्लिम। नीचे आकर बहुत सारी ऐसी खबरें और कमेंट्स हैं जो कि मैं आपको नहीं बता सकता। आप खुद इसके कमेंट्स के नीचे जाकर पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है और किस तरह बाबा का स्वागत खुद हमारे हिंदू समुदाय के लोग कर रहे हैं। इसके पीछे जानते हैं कारण क्या है? कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो ये समझते हैं कि अगर हमारे हाथ में सत्ता है तो सब कुछ है, मगर ये भूल चुके हैं कि सत्ता में बैठने का मतलब ये नहीं होता कि हम खुदा हो चुके हैं, हम भगवान या ईश्वर हो चुके हैं। सत्ता में बैठने का मतलब ये होता है कि लोगों के सेवक है, वो जनता का सेवा करने वाला होता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में सत्ता में बैठने के बाद लोग जनता का सेवक नहीं समझते बल्कि जनता का बादशाह और राजा समझते हैं। सच ये है दोस्तों कि जिस तरह की बयानबाजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं, हकीकत यह है कि भारत की कभी भी हिस्ट्री ऐसी नहीं रही है कि जिसमें इस तरह की बयानबाजी को इतने बड़े पद पर रहने वाले करें। अगर कर रहे हैं तो भारत की जनता के साथ ये बड़ी नाइंसाफ़ी है और बहुत बड़ी जुल्म और ज़्यादती है। और मैं सलाम पेश करता हूँ लोगों को कि जिनकी मोहब्बत और जिनकी भाईचारा को तोड़ने के लिए एक ज़माने से कोशिश की जा रही है, मगर इसके बावजूद भारत के हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर और ये बता रहे हैं बड़े बड़े राजाओं को कि चाहे कुछ भी कर लो, चंद लोग तो बहक सकते हैं मगर इस देश की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन नहीं बहक सकती है।